हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th और क्लास 12th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इस एक एम्पीयर का परिभाषा क्या होता है तथा प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो अपने सेटिंग में जाकर वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, क्योंकि आपकी वीडियो की क्वालिटी बहुत ही कम है। ठीक है, तो इसके लिए आपको सेटिंग पता होगा, नहीं पता है तो जिस प्रकार मैं कह रहा हूं उस प्रकार आप कीजिए। सबसे पहले इस वीडियो पर क्लिक कीजिए। क्लिक करेंगे तो आपको इधर एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। तब जाकर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको नीचे कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, उसमें सबसे ऊपर क्वालिटी का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, उसके बाद एडवांस पर नीचे आपको सबसे एडवांस मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको 360p पर क्लिक कर देना है, तब आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। अब आपको सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है भैया प्रतिरोध। तो प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे हमने परिभाषा लिख दिया जाए, परंतु परिभाषा जानने से पहले हम ये समझते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल है अर्थ भैया। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं अर्थ। ठीक है, तो अर्थ क्या है, तो याद रखेंगे भैया, धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना ही प्रतिरोध कहलाता है। मतलब धारा के मार्ग में रुकावट, जो क्या करता है, जो रुकावट करता है, धारा जो क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रही है चालक तार में, और उसके बीच में जो अवरोध उत्पन्न करेगा, जो उसको रोकेगा, उसे ही हम प्रतिरोध कहते हैं। तो इसका हम क्या कह सकते हैं, इसका अर्थ क्या कह सकते हैं कि धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध प्रतिरोध कहलाता है। तो ये तो अर्थ हो गया। क्या हम कहेंगे कि धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध क्या कहलाता है भैया, प्रतिरोध कहलाता है। तो ये तो हो गया, सबसे पहले ये हो गया इसका अर्थ। परंतु परिभाषा में ऐसे नहीं कहेंगे, परिभाषा इसके हम फॉर्मूले से करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं इधर ही लिख दे रहा हूं। यहाँ से प्रतिरोध को R से दर्शाते हैं, R इक्वल टू होता है V/I। ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्मूला, जहां V क्या है भैया, विभवांतर है, और I क्या है भैया, विद्युत धारा है। ठीक है, ये क्या है भैया, यही है प्रतिरोध। तो हम इसका दो तरीके से डेफिनेशन कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमने लिखा है इसका हम डेफिनेशन करते हैं। तो सबसे पहली बात कि जो धारा है, जो विद्युत धारा है, यदि I का मान हम 1 ले लेते हैं, I का मान 1 को हम इकाई कह सकते हैं ना, तो हम I1 को इकाई कह रहे हैं। तो यदि हम विद्युत धारा का मान 1 ले लेते हैं तो ये जो विभवांतर V का मान जो होगा, जो विभवांतर उत्पन्न होगा ना उस चालक में, वही क्या कहलाएगा, प्रतिरोध कहलाएगा। मतलब हमने क्या कहा कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक चालक है, ये कोई चालक तार है। ठीक है, अब इस चालक तार में यदि हम 1 एम्पीयर मतलब इकाई धारा प्रवाहित करते हैं, इकाई धारा का मतलब 1 एम्पीयर प्रवाहित करते हैं, मतलब इस चालक में इकाई धारा हम प्रवाहित करेंगे तो ये चालक के सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर होगा वही क्या कहलाएगा भैया, वही प्रतिरोध कहलाएगा। ये क्या है, चालक है ना। तो बताइए, आप इस प्रकार डेफिनेशन कह सकते हैं, बिल्कुल आप कह सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे, आप यही कहेंगे कि किसी चालक में इकाई धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक में उत्पन्न विभवांतर, मतलब चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रतिरोध कहलाता है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं। कभी भी डेफिनेशन को रटना नहीं है, उसको समझना है कि आखिर कहने का इसका मतलब क्या है। तो आप कह देंगे इस प्रकार कि किसी चालक में इकाई धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप कह देंगे, या ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी चालक में इकाई धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रतिरोध कहलाता है। बात तो वही है ना भैया। तो आशा करते हैं आप इस प्रकार डेफिनेशन कर देंगे। तो यही तो हमने लिखा है कि किसी चालक में इकाई धारा प्रवाहित करने पर चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रतिरोध कहलाता है। तो आशा करते हैं आप बोल देंगे कि किसी चालक में
किसी चालक में इकाई धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रतिरोध कहलाता है। तो आशा करते हैं आप इस प्रकार डेफिनेशन कर सकते हैं। दूसरा एक और तरीके से डेफिनेशन कर सकते हैं, क्या कहेंगे भैया, ये है प्रवाहित धारा है आई और ये क्या है भैया, विभवांतर है, ये किसका, चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है। तो आप इस प्रकार भी कह सकते हैं कि किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा उस चालक में प्रवाहित धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं ना, एक बार और मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आप कह सकते हैं कि किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा उस चालक में प्रवाहित धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। तो आशा करते हैं इस प्रकार भी आप डेफिनेशन कर सकते हैं। तो दोनों में से जो आपको अच्छा लगा है वो आप कह दीजिएगा। अब आते हैं भैया कि इसका मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो इसका मात्रक याद रखेंगे भैया, इसका सबसे पहला मात्रक होता है ओम। पहला इसका मात्रक हो गया ओम, और दूसरा इसका मात्रक एक और याद रखेंगे कि वोल्ट प्रति एम्पियर। ठीक है, ये दो मात्रक आपको याद रखना है, पहला ओम और दूसरा वोल्ट प्रति एम्पियर। ये दोनों किसके मात्रक हैं, प्रतिरोध का। ठीक है, अब आता है एक और पॉइंट्स कि भैया 1 एम्पियर का परिभाषा क्या होता है। ठीक है, तो 1 एम्पियर का परिभाषा आपको ध्यान से समझिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको मिटका दे रहा हूं, इतनी बात, इतनी दूर मिटका दूंगा तो आप किसका परिभाषा बोल देंगे। देखिए, कभी भी मैं डेफिनेशन को रटवाता नहीं हूं, उसको समझाता हूं, और इसी प्रकार आप कह सकते हैं। यदि जानिएगा यहाँ पे ये जो आई है, यदि आई को हम 1 एम्पियर ले लेते हैं, मतलब विद्युत धारा यदि 1 एम्पियर ले लेते हैं, और जो विभवांतर है भी है उसको हम 1 वोल्ट ले लेते हैं, 1 वोल्ट ले लेते हैं, तो भैया जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा उस प्रतिरोध को हम 1 एम्पियर कहते हैं। समझ में आया, मतलब ये 1 ए लिखा गया है, 1 एम्पियर है, क्योंकि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और भी है विभवांतर 1 वोल्ट लिया गया है, वोल्ट विभवांतर का मात्रक होता है, और जो प्रतिरोध का मात्रक एम्पियर होता है, इसलिए हमने 1 एम्पियर यहाँ पे लिखा है। तो आप इस प्रकार भी डेफिनेशन कर सकते हैं कि किसी चालक में, सुनिएगा, किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है, तो उस चालक में उत्पन्न प्रतिरोध 1 एम्पियर कहलाता है। समझ में आया, तो कभी भी डेफिनेशन को रटना नहीं है, इसी प्रकार आपको बोल देना है। क्या कहेंगे, एक बार और सुनिएगा, मतलब इस चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो इस चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का ही विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो इस चालक में जो उत्पन्न प्रतिरोध होगा उसी हम 1 एम्पियर कहेंगे। समझ में आया ना, तो हम यही कह रहे हैं कि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है, तो उस चालक में उत्पन्न प्रतिरोध 1 एम्पियर कहलाता है। तो आशा करते हैं कि आप इस प्रकार डेफिनेशन को बोल देंगे। तो 1 एम्पियर का हमने डेफिनेशन भी जान लिया। अब हम जानते हैं कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा, इस कलर से मैं डॉटेड कर रहा हूँ, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो भैया प्रतिरोध को तो बहुत से कारक प्रभावित कर सकते हैं, परंतु मुख्यतः हमने 3 ठो लिया है। सबसे पहली बात कि यहाँ पे हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है कि चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान घटता है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जो क्या होता है, इस कलर से ही मैं लिख दे रहा हूं, जो प्रतिरोध होता है ना वो लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई क्या है भैया, ये चालक तार की लंबाई है, चालक तार की लंबाई है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो लंबाई का मान भी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या कि मान लेते हैं आपके पास कोई चालक तार है, मतलब आपने वायर तो देखा ही होगा, आपके घरों में होगा। ठीक है, जो तार है, यदि आप उस तार का जितना वो लंबा होगा, ठीक है, उसमें प्रतिरोध उतना ही अधिक हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि मान लेते हैं आपके गाँव में क्रिकेट उर्केट होता होगा, ठीक है, नाइट मैच, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, तार को बहुत दूर तक ले जाया जाता है। तो यदि आप तार को यहाँ पे, मतलब चालक तार है, उसको यहाँ से आपको क्या कर रहे हैं, धारा प्रवाहित कर रहे हैं, और कहीं दूर आपको मान लेते हैं एक बल्ब जलाना है, तो वो बल्ब देखेंगे तो वो डिम जलेगा, थोड़ा सा धीमा जलेगा। ऐसा क्यों होता है कि जितना चालक तार की लंबाई बढ़ गई है, तो जैसे जैसे उसकी लंबाई भी बढ़ी है तो इसमें प्रतिरोध का मान भी बढ़ा है। और जब प्रतिरोध का मान बढ़ता है तो हम जानते हैं प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध, मतलब धारा के मार्ग में ये अवरोध उत्पन्न करेगा, और जब अवरोध उत्पन्न करेगा तो भैया जो लाइट होगा वो डिम ही न जलेगा, धीमा जलेगा कि नहीं जलेगा, बिल्कुल जलेगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि यदि आप क्या करेंगे, तार की
की लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो ये सबसे पहला है, तो इसलिए हमने लिखा है कि चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान क्या होता है, प्रतिरोध का मान घटता है, प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ठीक है, प्रतिरोध का मान क्या होता है भैया, बढ़ता है। मतलब चालक तार की जितने आप लंबाई को बढ़ाएंगे, ठीक है, उतना ही प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ेगा, सॉरी घटेगा नहीं, उसका लंबाई बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया था, यहाँ पे घटेगा लिखेंगे, घटता है। ठीक है, ये लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। अब दूसरा आते हैं, मतलब चालक तार की लंबाई यदि हम बढ़ाएंगे, ठीक है, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा भैया, बढ़ेगा। ठीक है, दूसरी बात, चालक तार की मोटाई को यदि हम बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान क्या होता है, घटता है। ठीक है, मतलब जो क्या होता है कि यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं कि जो R होता है ना, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। मतलब अनुप्रस्थ ये क्या है, A, और चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। इसका मतलब क्या कि चालक की मोटाई है, समझ गए ना। यदि आप मान लेते हैं कि ज्यादा मोटा तार यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो मोटा तार यूज करेंगे तो उसमें प्रतिरोध का मान घटता है। जैसे कि मान लेते हैं जितना आप मोटा तार यूज करेंगे, ठीक है, मोटा तार यूज करेंगे तो उतना ही प्रतिरोध का मान घटेगा, और जब प्रतिरोध का मान घटेगा तो क्या होगा, विद्युत धारा का मान बढ़ेगा। ठीक है, जिसके कारण आपके घरों में लाइट अच्छे से आ पाएगी। इसलिए जब वायरिंग होता है तो उसमें मोटे तार का यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए हमने लिखा है कि हमने क्या लिखा है कि चालक तार की मोटाई को बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान घटता है। समझ में आ गया होगा, यही बात हमने यहाँ पे लिखा है। और तीसरा होता है कि चालक तार के ताप बढ़ाने पर, चालक तार में यहाँ पे लिख देंगे, चालक तार में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान क्या होता है भैया, बढ़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई चालक तार है, ठीक है, वो अधिक गर्म हो जाता है तो वहां पे प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि वायर जो होता है, ठीक है, घरों में वो कभी कभी गर्म हो जाता है। गर्म होगा तो देखेंगे आपके शॉर्ट सर्किट होता है, या आप देखे होंगे कि भैया डिम थोड़ा लाइट जलता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो भैया धारा कम प्रवाहित होगी, जिसके कारण क्या होगा, बल्ब धीरे जलेगा। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको सबसे पहली बात तो इतनी सभी बातें को आपको बता दी गई हैं, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट्स। तो मैं यही कहूंगा, यदि आपको लग रहा है कि आपके लिए कुछ मेहनत किया गया है तो सबसे पहले तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं क्लास 10th हो या क्लास 12 या अदर कोई भी क्लास, फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ना चाहते हैं। तो भैया आपके लिए या तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, या आपके सुविधा के लिए यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा होगा। इस नंबर पे आपको कुछ नहीं करना है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आपको मैसेज करना है केवल, और लिख देना है, मान लेते हैं आपको क्लास 10th का पढ़ाई करना है तो आप लिखिए क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक। तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, वहां से अपने पढ़ाई कर सकते हैं और अपना सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, दूसरी बात, यदि स्कूल में कोचिंग में ऐसा कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है तो केवल आप उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से भी उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।